और ये देखिए ये खैराबाद के खिलाड़ी बिल्कुल जो है शानदार। ये किस उपलक्ष्य में होता है ये अभी मेरे बड़े भाई अभी बताए हैं ये तो मान लीजिए, लेकिन हम लोग जो फुटबॉल का आयोजन कराते हैं ये खेल को बचाने के लिए, फुटबॉल को बचाने के लिए, नौजवानों को प्रेरणा देने के लिए कि हमारे देश की राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। इसमें शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, फिजिकली रूप से लोग फिट रहते हैं। इसीलिए हम लोग फुटबॉल का आयोजन कराते हैं कि हमारे नौजवान, हमारे बच्चे जो आज के भारत, कल के भारत हैं, ये लोग, इन्हीं लोगों के हाथ में भविष्य संभालना होगा भारत को। ये लोग स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से ठीक रहें और अपने को बलवान महसूस करें। सर, आपके यहाँ के जो बच्चे हैं ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं। जी जी। अन्य गाँवों की अपेक्षा मैं देखता हूँ सिकिया गांव के बच्चे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम लोग अपने बच्चों को एक्टिव बताकर बनाते हैं, उनको बैठकर समझाते हैं। जैसे हमारे बड़े भाई गजेंद्र सिंह हैं, हम एक साथ पढ़े हैं लोग। ये गांव के नौजवानों को लेकर बताते हैं कि ये जो आज के वर्तमान में जो लफंदरी समाज हो गया है वो इसमें समाज नहीं चलेगा। ऐसे निर्माण करोगे अपने आने वाले कल भारत तुम ही हो, मालिक घर के तुम ही हो, घर के निर्माता तुम ही हो, सब कुछ ही हो। ये भाई साहब बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि हम तो गाँव बहुत कम रहते हैं। आते हैं जब बुलाते हैं, यही बुलाते हैं हमें, तब आते हैं, इनका सहयोग करते हैं, जो कहते हैं हम लोग करते भी हैं। और इन्हीं के द्वारा पूरा आयोजन किया जाता है। बच्चों को गांव के समझिए कि अध्यापक हैं, इन्हीं की देख रेख में पूरे हमारे गांव का आयोजन होता है। और ये जब से गांव में आए हैं गाजियाबाद से, ये सक्रिय रूप से गांव को विकास में, गांव के युवाओं के विकास में, गांव के कैसे शिक्षा मिले बच्चों को, गलत रास्ते पर न जाएं। ये देखिए अभी 141 बच्चों का नाम बताए ना, लेकिन इनकी नज़र में 200 250 होगा। ये अभी खोल नहीं पा रहे हैं कि हमारे गांव के बच्चे कैसे रहेंगे, क्या शिक्षा देंगे। इसमें इनमें ना कोई वर्ग की भावना है, ना कोई जात की भावना है। हर वर्गों को लेकर चलने वाले होते हैं। आज लेकर आयोजन कराते हैं बच्चों। देखिए उसी का देन है कि हमारे यहाँ उत्साह, गाँव में उत्साह देख रहे हैं। ऐसी उत्साह के बल पे अगल बगल गाँव में भी उत्साह रहता है। सारे लोग देखने के लिए आते हैं, समझने के लिए आते हैं कि छोटी सी गाँव सिकिया है, राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हर साल मैच कराता है। आखिर में यहाँ के नौजवानों में क्या है, कैसे कराते हैं लोग? इनके सहयोग से, आपसी में सब सहयोग करते हैं। ये हमेशा फ़ोन करते हैं, भाई ये बात है, हम लोग इनका भी सहयोग करते हैं कि भाई जो कहेंगे आप होगा। ये और लोगों की बात करते हैं, सबसे सहयोग लेते हैं। इनको मनोबल बढ़ाया जाता है, लेकर चलते हैं, सबको लेकर चलते हैं। देखिए मेरे बड़े भैया हैं, ये मेरे बड़े पिताजी का नाम जो सुरेश सिंह के लिए हैं, इनके पिताजी हमारे पिताजी से परम मित्र थे। अगर वो गुजरात से आते थे पहले हमारे घर ही आते, पहले गुजरात से आते थे तो हमारे घर आते थे, तब अपने घर जाते थे। इतने पहले का लगाव है। तो हम लोग पहले की परंपराओं को आपसी ढोना चाहते हैं कि परंपरा कायम रहे। देखिए संबंध तो आज का संबंध जो आर्थिक संबंध हो गया है, लेकिन हमारे गाँव का संबंध आर्थिक संबंध नहीं है। हमारे गांव का अगर उनसे संबंध है तो समझिए कि इनके मरनी, जियनी, मुअनी, जेनी, सुख दुख में सारे लोग साथ रहे। ये नहीं कि अवसर का लाभ नहीं लिया जाता है। यहाँ सब लोग कमाने वाले हैं, सब लोग करने वाले हैं, सब लोगों के पास अपनी वित्तीय व्यवस्था ठीक है। लेकिन गांव में लोग आकर समझ देते हैं, कोई कहीं नुकसान करके आता है, कुछ आता है कि हमारे गाँव की परंपरा, हमारे गाँव से एक राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर निकले थे जो सिकंदरपुर आज़ाद क्लब का स्थापना किए थे। वो खिलाए थे पूरा प्रदेश को, अपने गांव को हमेशा उत्साह देते थे। अब मान लीजिए उन्हीं की स्मृति में कहिए बा उनके गांव का जो फुटबॉल प्रेमी थे वो जिलाने के लिए हम लोग करते हैं कि फुटबॉल एक राष्ट्रीय स्तर का, अपने देश का राष्ट्रीय गेम है, इसको कायम रखा जाए। बच्चों ये समझे कि फुटबॉल ही मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से एक बल देने वाला खेल है। धन्यवाद सर, 2 शब्द बस। फुटबॉल मैच का आयोजन होता रहता है, ये किसी की स्मृति के लिए होता है या किसी आयोजन को लेकर के होता है, क्या है पूरा मामला, थोड़ा सा मुझे बताइए। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपको बता दूँ आपके माध्यम से, हमारे बलियावासी और हिंदुस्तान में रहने वाले सभी आपके माध्यम से जहाँ तक पहुँच पाते उसको बताना चाहूँगा। मैं कई वर्षों से ये फुटबॉल देखने गुजरात से यहाँ आता हूँ और यहाँ का वासी भी हूँ, गरीब समाज का। और आपसे बता देना चाहूँ कि स्मृति तो ठीक है, लेकिन फुटबॉल एक हमारे राष्ट्रीय खेल है हिंदुस्तान का, एक माध्यम है। और दूसरा बता दूँ कि आदरणीय पूजनीय सुरेश सिंह मास्टर साहब जो हमारे गांव के वो बहुत ही बड़े होनहार फुटबॉल प्लेयर थे, जिनको देखने के लिए वो समय तो मैं नहीं था, लेकिन सुना हूँ उनका इतिहास कि जिनको देखने के लिए जब भी वो ग्राउंड में उतरते थे फुटबॉल खेलने को, उनको देखने के लिए
न जाने कितने असंख्य हजारों की संख्या में उन्हें देखने लोग आते थे और उनके जीवन काल के अंदर फुटबॉल में उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मैच खेलते हुए बलिया और उत्तर प्रदेश और खास करके सिकिया ग्रामीण का नाम उजागर किया है और नाम रोशन किया है। ऐसे गौरवंती, ऐसे हमारे सम्मान्य आदरणीय, ऐसे हमारे प्रेरणा स्रोत सुरेश मास्टर साहब जी के स्मृति में गिनी है कि चाहे यहाँ के नौजवानों का एक शौक है कि एक खेल दिल होती है, खेल भावना से खेलने से एक दूसरे के प्रेम भाव बढ़ता है, उसको भी ध्यान रखते हुए फुटबॉल मैच का आयोजन यहाँ सिकिया गांव के फुटबॉल मैदान पे किया जा रहा है। धन्यवाद सर। बोल दो, आप भी बोल दो कुछ। नहीं, बोल दीजिए। जी, क्या पूछना चाहते हैं? क्या आप में वो क्वालिटी है या ऐसे तारीफ के पुल बांधते हैं, क्या है पूरा? देखिए, ये श्री हेमंत कुमार सिंह जी हमारे परम मित्र हैं, सहपाठी हैं। तो मित्र कभी मित्र की बुराई तो कर ही नहीं सकता जी, ये तो परंपरा है, तो मैं इनका आभारी हूँ। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे गांव के 3 साल के बच्चा से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक सबका समान सहयोग मिलता है। और हमारे बड़े भाई श्री अभय सिंह राजपूत जी, जैसा कि आपको सूचना दिए हैं, यह लगभग 1 लाख रुपए खर्च करके हर साल सिर्फ अपने गांव के बच्चों और युवाओं को उत्साहवर्धन के लिए मैच देखने आते हैं और प्रेरणा देने आते हैं। तो जब ऐसे ऐसे युवा नेता बड़े भाई हमारे साथ हैं, तो ये छोटा मोटा आयोजन है। हम लोग तो बहुत बड़ा आयोजन और भी करने के लिए तत्परता रखते हैं। जहाँ तक 141 वॉलंटियरशिप की बात है जो हमारे मित्र ने कहा है, तो हमारा टारगेट है कि लगभग 200 वॉलंटियर्स हमारे पास कम से कम हों, ताकि 25% भी वॉलंटियर्स अगर उपस्थित हो जाएं तो कितना भी बड़ा आयोजन क्यों ना हो सफलतापूर्वक कर सके। धन्यवाद सर।